नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने के साथ ही धीरे धीरे सारी सहूलतें बहाल कर दी गई। सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के लिए बीडीसी और पंचायत चुनाव कराए गए। अवामी नुमाइंदों ने आम लोगों की सत्ता में भागीदारी को मजबूत किया है। इस पॉजिटिव माहौल में विकास की दस्तक हर दरवाजे तक दी जा रही है। तो इस हम बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर को लेकर हम हाजिर हैं। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश की सुर्खियां। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल, लोगों ने जाहिर की खुशी। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा, डेमोक्रेसी में सत्ता में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत। बीडीसी और पंचायत चुनाव ने आम लोगों की सत्ता में भागीदारी को किया मजबूत। जम्मू कश्मीर में मशरूम की खेती ने बढ़ाई किसानों की आमदनी। नई तकनीक के इस्तेमाल से युवाओं की खेतीबाड़ी में बढ़ी रुचि। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर की बैक टू विलेज झांकी, चलो गांव की ओर का संदेश। पिछले 6 महीने में बैक टू विलेज ने लोगों में बढ़ाया भरोसा। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रशासन ने भी जैसे ही हालात बदले धीरे धीरे सारी सहूलतें बहाल कर दी हैं। पहले कश्मीर में लैंडलाइन सेवा बहाल की गई, फिर पोस्टपेड मोबाइल को शुरू किया गया और फिर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को एसएमएस सेवा जो थी वो शुरू कर दी गई। इन सब के बाद कश्मीर के जरूरी इदारों में इंटरनेट सेवा नए साल के शुरुआत से ही बहाल कर दिया गया। सभी जरूरी जगहों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल कर दी गई। लोगों की जरूरतों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा का विस्तार किया गया। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई बैंकिंग समेत सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्टपेड मोबाइल पर 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी अनुमति दी गई और अब तो पूरे खित्ते में 2G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। ये सेवाएं बहाल होने से लोग काफी हद तक राहत महसूस कर रहे हैं। आम लोगों से बातचीत की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। पोस्टपेड और प्रीपेड सभी मोबाइल सर्विसेज पर इंटरनेट रिस्टोर हो गया है। 2G इंटरनेट रिस्टोर हुआ है, लेकिन काफी बेसब्री से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि सामान्य हालात बहाली जिस तरह से होती जा रही है, प्रशासन इस तरह के कदम उठाता जा रहा है जिससे लोगों को ज्यादा सुविधा हो। गूगल सर्विसेज चालू हो गई हैं, दूसरी इसमें जो फैसिलिटी वो पूरी ऑन हो गई। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं मेरा पोस्टपेड मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, मैं अपना बिल नहीं भर पा रहा था। अब मुझे यहाँ पर मैंने जब श्रीनगर में गया अपना बिल भरने BSNL ऑफिस, तो उस जोन का था, अब मैं इसको ऑनलाइन अपना बिल पे कर सकता हूँ। सभी लोग अपने मोबाइल पे इस वक्त लगे हुए हैं। हम जानते हैं सर, आपका मोबाइल कब चला? कुछ साइट्स खुल रही हैं, लेकिन एकदम से इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं वेबसाइट्स के। मैंने अभी एक फ्लाइट की साइट खोलने की कोशिश की, खुली है लेकिन स्लो हो गया फिर से। अभी हाँ चल रहा है। एक्यूवेदर देख रहा हूँ मैं, वेदर के लिए श्रीनगर टेम्परेचर देख रहा हूँ, तो कुछ खुल रही है लेकिन फिर स्लो हो रहा है। एकदम से सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो थोड़ा फोन स्लो हो गया, लेकिन हाँ चलना शुरू हो गया है। हाँ, वो तो कितनी खुशी हो रही है आपको इंटरनेट चलने की यहाँ पर? खुशी तो है ही, क्योंकि काफ़ी लिमिटेशंस थी, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ डिपेंडेंट रहता है। तो बेसिक मतलब अगर इवन थोड़ा बहुत जो डे टू डे हमारे जो बेसिक नीड्स होते हैं इंटरनेट के, जैसे वो है, या बैंकिंग साइट्स अगर एक्सेस हो जाए, वैसे मुझे लग नहीं रहा हो पाएगी 2G पे, बट हो जाए, अगर ऐप्स एक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छा है। कोई चीज़ काफ़ी टाइम के बाद मिलती है ना, तो उसकी खुशी डिफरेंट ही होती है। जैसे कई बार लाइट गई होती है तो एकदम से लाइट आ जाती है तो चेहरे पे रौनक आ जाती है कि लाइट आ गई। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ साइट्स ओपन करने की, कुछ हो रही है कुछ नहीं हो रही, तो हमें उम्मीद है कि आगे नेट सही हो जाएगा और हम लोग अपनी लाइफ को बढ़िया से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो वी आर थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड दिस they have provided this internal facility in this values. इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रोज ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोई पढ़ना चाहता है यूट्यूब के जरिए या कोई टॉपिक वहाँ पे, तो वो निकलते हैं हमें इस इंटरनेट से, है ना। बहुत हम सफ़र कर रहे थे पिछले 6 महीने से जो इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा था, तो हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। तो देखा आपने किस तरह से लोगों को राहत मिली है। 2G इंटरनेट सेवाएं बहाल होने से काफ़ी हद तक लोगों ने राहत की सांस ली है। सुरक्षा कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में जो खास करके कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो पाबंदियां लगाई गई थी सुरक्षा कारणों को देखते हुए, अब वो सारी पाबंदियां, हालात चूंकि मामूल पर लौट रहे हैं, इसलिए सारी पाबंदियां धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेशनल वोटर्स डे प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा कि हम भारत के लोग सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया बीडीसी और पंचायत चुनाव इसी डेमोक्रेसी के लिए अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनने के लिए किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने बीच के लोगों को चुनकर सत्ता में अपनी भागीदारी को साबित किया है। हम भी जम्मू कश्मीर का प्रशासन की ओर से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि यह डेमोक्रेसी ग्रासरूट तक पहुंचे। इसीलिए पंचों का, सरपंचों का, बीडीसीओ का चुनाव करते हैं। उनको सशक्तिकरण करने के लिए सभी प्रयास किया जा रहा है। हमने पहली बार एक सिस्टमेटिकली कानून के तहत एक सारे सत्ता विकेंद्रीकरण करने के लिए एक मुहिम छेड़ा है। इसमें सारे अधिकारी, सारे जनता, सारे लोगों का इसमें भागीदारी है। एक दूसरे के साथ में पूरक काम करेंगे तब ये सही मायने में एक हम कह सकते हैं कि इसका अमलीकरण हुआ। जाहिर है डेमोक्रेसी में सत्ता में आम लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और जम्मू कश्मीर में इसीलिए जो पंचायत चुनाव कराए गए, बीडीसी के चुनाव कराए गए और ख़ास करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिए कि सत्ता में आम आदमी की भागीदारी साबित हो, उसके लिए जो चुनाव कराए गए थे वो काफ़ी अहम थे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे खास करके दूर दराज इलाके के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की चर्चा का विषय अब बदल गया है और ये मुमकिन हुआ है सरकार की पॉजिटिव कोशिशों और युवाओं के बदली फिजा में हिस्सा बनने से। इन दिनों नौजवानों में फौज, पुलिस में जाने की बढ़ी ललक की चर्चा का विषय ये भी है। बात जम्मू कश्मीर के बेटियों की करें तो अब लड़कियां भी पुलिस भर्ती में अपना दम दिखा रही हैं। अब देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस में भर्ती को लेकर जम्मू कश्मीर की बेटियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। खाकी पहनने के लिए भर्ती के पहले दिन से ही लड़कियों ने दम दिखाया। जम्मू कश्मीर पुलिस में महिला बटालियन की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवतियों ने हिस्सा लेकर खाकी पहनने की ललक को जगाया। बहुत ज्यादा लड़कियों का सपना भी है कि हम कुछ करें, तो हम इस देश को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर में मतलब सर्विस करना चाहते हैं। काफी तादाद में आई हुई है यहाँ पे लड़कियाँ। तो लगता है कि आज लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं हर फील्ड में आगे। हाँ, क्यों नहीं, हर फील्ड में कर सकती हैं। अगर हम पुलिस में आते हैं तो हमारे लिए ठीक ही है। मतलब कि हम जम्मू कश्मीर में हैं तो जम्मू कश्मीर की पुलिस काफ़ी हद तक ठीक है माहौल का, और मतलब कि लड़कियों को अपनी जो है इंडिपेंडेंट का आगे दिखाने का कि नहीं, लड़कियां भी कर सकती हैं सब कुछ। महिला बटालियन के लिए चल रही भर्ती में बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। दौड़ के साथ साथ अन्य शारीरिक औपचारिकताओं को पूरा किया। 2 बटालियंस महिला बटालियन की, एक जम्मू प्रोविंस और एक कश्मीर प्रोविंस के लिए, जिसमें लगभग 650 हम लोग नई कांस्टेबल्स रिक्रूट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी पीएसटी और पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसकी हमने प्रक्रिया जो है शुरू की। ठंडे मौसम के बावजूद, बारिश के बावजूद दूर दराज से ये बच्चियां जो हैं पार्टिसिपेट करने आई हैं, जिससे ये मालूम चलता है कि इनको पुलिस में खाकी पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो जज्बा है। देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। भर्ती के लिए आने वाली लड़कियां देश की सेवा के लिए बहुत उत्साहित हैं। भारी संख्या में युवाओं का पुलिस सेना और सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए आना आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। अलगाववादी और आतंकी सहमे हुए हैं। वो वादी में अपना खौफ कायम रखना चाहते हैं। इन युवा कदमों को रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए, मगर ये युवा पीढ़ी अब उनके नापाक मंसूबों को समझ चुकी है। अब इनको फिक्र है तो अपने भविष्य की, अपने खित्ते की और देश के सम्मान की। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कश्मीर की बेटियों का जज्बा, किस तरह से सेना में, पुलिस में भर्तियों के साथ साथ हमने आपको दिखाया कि आम सुरक्षा बलों की भर्तियां जो होती है उसमें भी लड़कियां बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रही है। कश्मीरी युवा तो आ ही रहे हैं, साथ ही लड़कियों का निकल कर आना ये भी एक बदलते कश्मीर की, एक बदलते जम्मू कश्मीर, पूरे खित्ते की एक तस्वीर है। इन दिनों मशरूम का उत्पादन भी एक अच्छा व्यवसाय कश्मीर में भी साबित हो रहा है। मशरूम सेहत का तो रखवाला होता ही है, इसलिए इसकी मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में ये व्यवसाय फायदे का सौदा है। जम्मू कश्मीर में मशरूम की खेती ने किसानों की आमदनी तो बढ़ा ही दी है और साथ ही नई तकनीक के इस्तेमाल से युवाओं को भी अवसर मिल रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
स्वरोजगार रोजी रोटी का महत्वपूर्ण साधन है। स्वरोजगार योजनाओं में मशरूम उत्पादन भी एक अहम व्यवसाय है। इसे गांव में छतरी व कुकुरमुत्ता आदि नामों से जाना जाता है। इसका उत्पादन ग्रामीण युवाओं के लिए एक अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने घाटी में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई तकनीकों की शुरुआत की। पिछले कुछ वर्षों से लकड़ी और लोहे के रैक के कारण उत्पादकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर में मशरूम की बढ़ती हुई इकाइयां युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं। ये बहुत अच्छा काम है। इस काम से हमारा अच्छा रोजगार चल रहा है। तो मैं अपने साथ औरों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि ये काम करें। ये काम बहुत अच्छा है कि ये काम हम घर बैठाए कर सकते हैं, अपने घर का ही काम है अपने। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर ही अपने घर पे काम स्टार्ट करें इसका मशरूम का। लगभग मतलब ये होता है आपका 200 ग्राम का पैकेट मिलता है ये। इसमें मैक्सिमम आप लेके चलो 20 से 25 के बीच में बिक जाता है पैकेट। काम से हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि किसान की जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मशरूम से और कोई बेहतर विकल्प है उनके पास। विशेषज्ञ उत्पादकों को नवीनतम तकनीक के बारे में प्रशिक्षित करते हैं। युवाओं को नवीनतम पॉलीबैग तकनीक के बारे में बताया जा रहा है। मशरूम विशेषज्ञ की मदद से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो तकनीक की सहायता लेकर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सकें। समय समय पर युवाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभाग उन्हें सहायता प्रदान करता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने नई नई टेक्निक्स यूज़ की है। जैसे पहले ट्रेडिशनल वो ट्रेज वगैरह का इस्तेमाल होता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया। तो अब आप देख रहे हो ये इन्होंने पॉलीबैग्स में यूज़ किया है। ये नए नए मतलब पाइल्स खुद ही डेवलप करते हैं, यहाँ पे पाइल्स बनाते हैं, हम ग्रोवर्स को वो प्रोवाइड करते हैं। उससे जो है जो क्वालिटी ऑफ मशरूम है, जो ग्रोथ ऑफ मशरूम है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई है। पहले ट्राई में लगता था, अब जो पॉली बैग्स में लग रहे हैं ये, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट आता है पहले स्टार्टिंग में। और इसका ये टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में इसमें 24 एबो रखना पड़ता है, और उसके बाद जो केसिंग के बाद 80 टेम्परेचर रखना पड़ता है। सरकार कृषि से संबंधित इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वालों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। भारत में मशरूम की मांग में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए मशरूम के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। वैसे तो मशरूम के उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जितनी मांग है उसे देखते हुए वो बहुत कम है। हालांकि अब गांव ही नहीं, शहरों में भी शिक्षित युवा मशरूम उत्पादन को करियर के रूप में अपनाने लगे हैं। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके युवा मशरूम के उत्पादन में बड़ी भागीदारी पेश कर रहे हैं। युवा खेती किसानी के लिए सामने आ रहे हैं और ये सब हो पाया है बैक टू विलेज कार्यक्रम जो चलाए गए उसके जरिए, और खासकर सरकार की जो स्कीमें चलाई गई इसको लेके बहुत मशरूम के उत्पादन को लेकर भी उससे लेकर बहुत फायदा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों को किस तरह से झांकियों के जरिए बैक टू विलेज कार्यक्रम के जरिए जो है इस मर्तबा जो है मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई, और इसका बीड़ा सरकार ने उठाया है। बैक टू विलेज कार्यक्रम 2 के जरिए से कड़ाके की सर्दी और कुदरती चुनौतियों के बीच जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में घर घर दस्तक दी। पहले कभी भ्रष्टाचार की वजह से तो कभी नेताओं की तानाशाही रवैये की वजह से उनकी ये बात सही जगह तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब सरकार ने खुद उनके द्वार पर दस्तक दी है। बैक टू विलेज 3 कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय मंत्रियों ने आम लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को सुना, देखा और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मरतबा गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर की झांकी चलो गांव की ओर का संदेश देती नजर आई, और आप इस खूबसूरत झांकी को देखिए, इसका लुत्फ उठाइए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सामान पैदा कर चढ़ जाए ऊपर बसोलिया, नहीं जाना पकड़ू ता उड़ी जाना चोरे गत करन सामान पैदा कर
उपरा बसोलिया नहीं जाना पकड़ू